नमस्कार जी, मेरे चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको इस तरह की निटिंग जुराब बनाना बताऊंगी। बहुत ही आसान तरीके से बनाई हुई जुराब है ये, और इसको मैंने सेंटर से शुरू किया है। उसके बाद इसका ये पोर्शन बनाया, फिर इसका ये बनाया ऊपर वाला पोर्शन, और फिर इधर से, और फिर इसकी सिलाई की हुई है, और आगे से भी इसमें सिलाई हुई है। सिलाइयाँ जो हैं वो मैंने इसमें 10 नंबर की यूज की है, ऊन मैंने इसमें ये वाली यूज की है। और ये 4 या 5 जिनका पैर का साइज है उनके लिए बहुत सही है। देखिए लंबी जुराब बनी हुई है। बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये इस तरह की मोटी ऊन ली है। सिलाइयां मैंने 10 नंबर की यूज की हैं। दोनों सिलाइयों को इकट्ठा करके ये मैंने स्लिप नॉट ले लिया और एक फंदा बनाया हुआ है। तो इसमें आगे हमने अब देखिए इस तरह से लेते हुए, आप फंदे किसी भी तरीके से डालें, मैं इस तरीके से डाल रही हूँ। इसमें हमने 70 स्टिचेस लेने हैं, 70 फंदे लेंगे हम इसमें इस तरह से। ये देखिए ऐसे ये फंदों को इस तरह लेते हुए हमने इसमें 70 फंदे बनाने हैं। ये देखिए ये इसमें हमने 70 फंदे कंप्लीट कर लिए, और ये इस तरह से दिखाई दे रही है। इस धागे को हम यहाँ पे गांठ लगा लेंगे, और अब हमने यहाँ से एक सिलाई को इस तरह से निकाल लेना है। इसका कारण ये है कि ये हम चाहेंगे कि ये हमारा फंदे लूज रहे, तो नीचे से, तो देखिए जी इसको इस तरह करेंगे, और ये हमने यहाँ से सीधा बुनना है। देखिए इस तरह ये ऐसे पूरी रो हमने इसी तरह से सीधी बुननी है। इसकी राइट साइड है, और जब हम इसकी रॉन्ग साइड में आएंगे उल्टी सिलाई में, तब भी हमने सारे फंदे सीधे बुनने हैं। सीधी सिलाई में भी सीधे और उल्टी सिलाई में भी सीधे। इस तरह से बनाते हुए हमने इसकी 20 लाइनें कंप्लीट करनी है। सीधी उल्टी को काउंट करेंगे तो हमने इसमें 10 लाइनें बनानी है, लेकिन यदि हम सिर्फ सीधी को 1 और उल्टी सिलाई को 2 मानते हुए चलेंगे तो हमने इसमें 20 सिलाइयां कंप्लीट करनी है। तो मैं ये 20 सिलाइयां कंप्लीट करके सीधी सीधी तो आपको फिर आगे दिखाती हूँ ना। बॉर्डर बन गया, दो सीधी साइड से भी सीधा बुनते हुए और उल्टी साइड से भी सीधा बुनते हुए हमने ये इस तरह से इसकी सिलाइयां कंप्लीट की है। मैं आपको काउंट करके दिखाती हूँ। देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, हमने इसमें इस तरह से 10 सिलाइयां कंप्लीट कर ली हैं। इसको मैं आपको इंच टेप से नाप के दिखाती हूँ ये कितना बन रहा है। देखिए ये हमारे पास यहाँ से लेके ये इस तरह से 5 सेंटीमीटर है। ये यहाँ से 5 सेंटीमीटर है। इतना 5 से आप 5.25 कर लें या कम कर लें, बच्चे का बना रहे हैं तो वो आपकी अपनी इच्छा है। तो ये देखिए इस तरह से है, और अब हमने इसका एक स्टेप कंप्लीट कर लिया है। इसका ये नीचे से आधा हिस्सा पूरा हो गया। अब हमारा ये दूसरा स्टेप शुरू होगा यहाँ से। तो यहाँ से हमने देखिए इसको फंदे को हम इस तरह से लेंगे। ये 2 फंदे हमने, ये फंदा हमने बिना बुना उतार लिया, इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे। ये धागे को अपनी तरफ लेके आएंगे, और 2 फंदे हमने उल्टे बुनने, धागे को उधर लेके जाएंगे, फिर से 2 फंदे सीधे बुनेंगे। ये पलटा हुआ फंदा है तो इसको हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, अब धागा उधर, 2 फंदे सीधे। बस जी हमने इस तरह से इसमें जो इस साइड में सीधे फंदे हैं वो दूसरी साइड में उल्टे फंदे बनाएंगे, वो उल्टी साइड में। ये हम पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। जब हम दूसरी रो बनाने शुरू करेंगे तो जो सीधे हैं उस साइड में उन्हें उल्टा बुनेंगे, और जो उल्टे हैं उन्हें सीधा बुनते चलेंगे। तो ये बॉर्डर बनाना है इस तरह का, 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे का। तो ये बॉर्डर भी हमने यहाँ से 5 से 6 ये तक बनाना है, 6 सेंटीमीटर तक इस बॉर्डर को ऊपर यहाँ से बनाएंगे। ये तो हमने 5 बनाया, इससे ऊपर ये यहाँ तक बनाएंगे। तो मैं ये कंप्लीट करके आपको बॉर्डर और फिर आगे दिखाती हूँ।
ये देखिए जी, मैंने ये बॉर्डर इसमें बना लिया। ये इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। देखिए 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, और ये इसकी रॉन्ग साइड है, उल्टी साइड है, इसमें भी ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। देखिए जो हमारे पास इधर सीधे फंदे बुने हुए हैं वो इधर उल्टे फंदे बुने हुए हैं। ठीक है जी, जो इस साइड में उल्टे हैं वो इधर सीधे हैं। इस तरह से ये बना हुआ है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसको देखें, ये यहाँ से मैं आपको नाप के बताती हूँ। इसमें देखिए ये मैंने 6 बनाया है। ये देखिए इस तरह से 6 सेंटीमीटर है, इससे थोड़ा सा कम ही है, वो सिलाई का फर्क हो जाता है। तो ये इस तरह से कंप्लीट करना है, इतना बनाना है इसको। अब हमने इसमें ये इसका सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हमने इसमें थर्ड स्टेप शुरू करना है, जो कि बहुत ही इजी है। वो भी हमने इसी तरह से सीधा सीधा बनाते हुए इसकी 10 सिलाइयां कंप्लीट करनी है। जैसे हमने ये बनाया हुआ है वैसे ही हमने ऊपर बनाना है। वो हमने जितनी ये सिलाइयां बनाई है उतना ही ये बनाएंगे। तो ये हमने 5 बनाना है। यहाँ से इसको नाप के ये 5 सेंटीमीटर तक बनाना है इसको। जितना ये है इतना ही ये यहाँ पे। तो ये देखिए धागे को इस तरह से, और ये सीधा बुनेंगे। और ये हमने सीधी सिलाई में भी सीधा सीधा बुनना है, और उल्टी सिलाई में भी हम सीधा सीधा बुनते जाएंगे। तो इस तरह से बनाते हुए इसकी 10 सिलाइयां कंप्लीट करके मैं आपको फिर इसको सिलाई करना बताती हूँ कि कैसे सिलेंगे इसे। तो मैं ये कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये यहाँ से मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। जितनी सिलाइयाँ मैंने यहाँ पे बनाई थी उतनी ही सिलाइयाँ मैंने यहाँ पे बना ली। 10 सिलाइयाँ यहाँ थी, 10 सिलाइयाँ यहाँ पे कर ली। और ये इंच टेप से नापने पे ये हमारा देखिए टोटल यहाँ से 16 है ये, और ये देखिए इतना 16 है। और ये जो मैंने बनाया है ऊपर ये हमारा 5 है, और ये भी 5 है, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, और ये हमारा 6 सेंटीमीटर। ठीक है जी। और टोटल 5 5 10 और 6 16। तो टोटल ये हमारा इस तरह से 16 सेंटीमीटर हो गए हैं यहाँ से। हाँ जी 16 सेंटीमीटर हो गया। तो ये देखिए अब हमने क्या करना है, आप ये सिलाइयों की जो काउंटिंग है ये बनाने का, ये आप अपने पैर के हिसाब से बनाएंगे। क्या पता आपके पैर में जैसे मोटा पतला पैर होता है उस हिसाब से आप इसकी सिलाइयाँ ज्यादा कर सकते हैं। छोटे बच्चे का है तो कम भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी इच्छा है। बस ये मैं इसमें आपको एक तरीका बता रही हूँ कि इस तरह से भी जुराबें बनाई जा सकती हैं। तो आइए जी आगे शुरू करते हैं। आप देखिए हमने ये फंदा ऐसे उतार लेंगे, और इस फंदे से ये इसको बुनना पड़ेगा। तो चलिए पहले बुन लेते हैं इसको इस तरह। और अब हमने ये बुना और इसको हमने फंदों को घटाना है। ये हम इस तरह से घटा देंगे। देखिए ये ऐसे ऊपर से लिया और ये इस तरह ऐसे सारे फंदे हम घटाते चले जाएंगे। और ये फंदे घटा के मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि कैसे करना है हमने। देखिए इस तरह से फंदा बुना हमने, और इसको इसके ऊपर से ये देखिए ये हमारी बुनाई इस तरह से दिखाई देगी। तो मैं ये सारे घटा के फिर आपको इसको सिलना बताती हूँ। ये देखो जी ये मैंने इसमें से ये घटा लिए सारे, और अब मैं इसकी इस तरह से सीधी साइड अंदर रखते हुए उल्टी साइड को ऊपर करते हुए इस तरह इसकी सिलाई करूंगी। ये यहाँ से इसको हमने इस तरह सिलना है, और ये देखिए यहाँ से ऐसे इसको सिलते चलेंगे। हम पूरा सिलाई कर देंगे इसको, और इस तरह से सिलते जाने के बाद ये देखिए यहाँ से इसमें
एक इधर से लेंगे, एक इधर से लेंगे और इसे सिल देंगे। ये पूरा सिलाई यहाँ तक करेंगे। उसके बाद हमने देखें इसमें ये वाला जो सेंटर है इसको हमने यहाँ इधर वाले सेंटर से इस तरह मिला के और इसकी भी यहाँ से सिलाई कर देनी है। यहाँ से इसको हम देखें ये हमारा ऐसे है, इसको हम इस तरह से करेंगे और इसमें हमने यहाँ सेंटर से इधर और फिर इस साइड में इस तरह से इसकी सिलाई कर देनी है। तो सिलाई करके मैं आपको फिर दिखाती हूँ। ये देखिए सिलाई करने के बाद ये हमारे पास इस तरह से दिखाई देगी। ये इधर से मैंने यहाँ से सिलाई की है, इसको सीधा करते हैं और ये हमारे पास ऐसे आ गई। देखिए ये वाला पोर्शन जो हमारा बॉर्डर वाला है ये ऊपर आएगा। तो इसको पहन के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए यहाँ से ये प्लास्टिक का है, लेकिन जब आप पैर में डालेंगे तो आप ये अपनी शेप अपने आप ले लेगी जुराब। और ये देखिए यहाँ से हमारे इस तरह से आएगी। जब ये यहाँ से ऐसे ये देखिए इस तरह से दिखाई देगी। प्लास्टिक में और पैर में पहनने में फ़र्क होता है। तो ये देखिए ये इस तरह से है। उम्मीद है आपको ये जुराब बनानी आसान लगेगी और पसंद आएगी। ये हमारे 4 और 5 जिनका पैर का साइज़ है उनके लिए बहुत सही है। तो मिलते हैं जी अगले वीडियो में। धन्यवाद।